क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा कंसर्न है। हमने अमरनाथ यात्रा में भी देखा कि वो जो शिवलिंग है पहली 5 दिन में ही वो कितना बड़ा कंसर्न। अब हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं ना, अगर ये क्लाइमेट चेंज नहीं है तो क्या है? अब क्लाइमेट चेंज अगर सिर्फ श्रीनगर तक होता, मैं फटाफट कुछ करता। अगर श्रीनगर का या कश्मीर का मसला होता, हम करते इसको ठीक। लेकिन ये दुनिया भर का मसला है, और मुसीबत यह है कि ये मसला उन मुल्कों ने पैदा किया है जिन्होंने मसला पैदा करने के दौरान बहुत तरक्की की। जब हम पीछे रह गए और ये बाकी मुल्क जो है आगे रह गए, G7 G8 जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क किया अपनी तरक्की के लिए। अब जब उन्होंने तरक्की हासिल की, अब वो बाकी मुल्कों को कह रहे नहीं आप एनवायरनमेंट को बचाओ। एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें करना होगा, लेकिन अकेले कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। कुछ लोग तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को मतलब कतई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग एक चीज है। लेकिन हम जानते हैं ना, पहाड़ों पर बर्फ, मतलब जो हमारे सराउंडिंग माउंटेन्स हैं ऊपर पे, मुझे बचपन में याद है गर्मियों में भी बर्फ का थोड़ा बहुत आपको नजारा दिखता था। अब तो कुछ भी नहीं दिखता ना। एक वक्त था कि शिवलिंग जो है 15 दिन 20 दिन 25 दिन जो है वो रहता था यात्रियों के लिए। आज तो हफ्ता भी नहीं हुआ। और ये ऐसी चीज है आप बना नहीं सकते हो। आपको याद होगा गवर्नर साहब ने नकली बनाने की कोशिश की, उसका क्या हाल हुआ। इसमें नकली आप कर नहीं सकते हो, ये तो ऊपर वाला का बना हुआ है, आता है जाता है। क्लाइमेट चेंज को हम दुरुस्त करें, शायद और थोड़ी देर रुकेगा। That's it. So what about tomorrow's program? Would you like to share a few things about the tomorrow's program going on in Simba? I know it will go on. Regarding climate change. No. 11 जुलाई है ना, मादरे मेहरबान की बरसी है, पार्टी का प्रोग्राम है, और 20 तारीख को हमारा एक और प्रोग्राम होना है, अगर उसकी हमें इजाजत मिले। अभी तक तो हम इजाजत लेने में लगे हुए हैं। कॉकरोच पार्टी को इजाजत मिलने में 24 घंटे नहीं लगे, हम अभी 4 दिन 5 दिन से लगे हुए हैं। कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को साबोटाज करने में लगे हुए, उन्होंने अपने डेट्स चेंज करके हमारे डेट्स के साथ मिला दिए। लेकिन ये सारी चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा, कल थोड़ी सी आप तकलीफ करिए, आइए, वहां पे तकरीरें होंगी। मैराथन अपने आप में एक इवेंट है। कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म की टूरिज्म जो है उसको एक बढ़ावा मिले। अब क्योंकि हम मैराथन करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग्स होंगी, या क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होंगी। अलग अलग चीजें हैं, और हमारी कोशिश है कि अलग जगहों को अलग चीजों के लिए एक पहचान मिले। गुलमर्ग के स्कीइंग और गोंडोला, पहलगाम में व्हाइट वाटर राफ्टिंग, फिशिंग वगैरह, इसी तरह सोनमर्ग के लिए अलग, दरपथरी के लिए अलग। श्रीनगर में स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी कोशिश है कि ये मैराथन जो है ये मुल्क भर में एक जाना माना इवेंट जो है वो उभर के आए। क्योंकि मेरा खुद तजुर्बा रहा है, मैंने दिल्ली, बंबई, बाकी जगह देखे हैं, मुल्क भर से क्या। अब आप लद्दाख, अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख का जो मैराथन है, मुझे लगता है एक रियासत को छोड़ के बाकी मुल्क भर की जितनी भी रियासतें हैं और यूटीज हैं, वहां से रनर्स जा रहे हैं लद्दाख में हिस्सा लेने के लिए। हम चाहते हैं इसी तरह ये कश्मीर मैराथन और जम्मू का हाफ मैराथन जो है, ये दोनों अपने आप में इवेंट्स जो है वो उभर के आए। जम्मू कश्मीर में रिलीजियस टूरिज्म के पोटेंशियल की कमी नहीं है। किसी भी मजहब की तरफ आप देखें तो यहाँ पे मतलब उनके लिए श्राइन्स, मस्जिदें, गुरुद्वारास, टेम्पल्स, चर्चेस, स्टूपास, सब कुछ जो है यहाँ पे है। और अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, खुद आप देख रहे हैं ना, जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उससे कई गुना ज्यादा लोग यात्रा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड के लिए
मुश्किल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है पालन करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यात्रियों की तादाद पे एक सीलिंग रखी हुई है कि एक हद से ज्यादा जो है रोज आप यात्रियों को ट्रैक पे या गुफा पे छोड़ नहीं सकते हो। तो वो रिलीजियस टूरिज्म का एक हिस्सा है। थोड़ी देर पहले खीर भवानी के मेले में पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ चढ़ के लोग आए। जहां पिछले साल मुझे लगता है 5-6 हजार से ज्यादा लोग नहीं आए, इस बार तो 10,000 रात के लिए रुके थे वहां पे। दिन की तादाद मुझे लगता है 30,000 से ज्यादा थी। और इसी तरह बाकी जगह जो हमारे हैं रिलीजियस टूरिज्म का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो जम्मू में हो चाहे कश्मीर में। अब जहां श्राइन्स को या तो उनको उनकी मरम्मत या रिपेयर करने की जरूरत होगी या वहां एक्सेस ज्यादा आसान करने की जरूरत होगी, बीच बीच में जहां जहां ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं उनको हम मंजूरी देते हैं। फॉर टीचर्स किस बात पे ना, तो जनाब श्राइन बोर्ड तक है। यात्रा के मैनेजमेंट में हम लोग दखल नहीं देते। बीच बीच में हमारे काम में दखल जरूर होता होगा, लेकिन हम मैनेजमेंट में, यात्रा की मैनेजमेंट में हम दखल नहीं देते। हमारा काम है सपोर्ट करना, और हर डिपार्टमेंट को जो है यात्रा मैनेजमेंट और यात्रा सपोर्ट में जो रोल हमें अदा करना है, और इसका खास सबसे ज्यादा जो है टूरिज्म की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यात्रा के लिए पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो टूरिज्म है। जो फंड्स वागुजार होते हैं वो टूरिज्म के थ्रू होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो टूरिज्म के थ्रू होता है। तो हमारे तरफ से मुकम्मल कोशिश यही है कि श्राइन बोर्ड को जो गवर्नमेंट की तरफ से ताउन मिलना चाहिए वो मिलता रहे। ये सही है, ये सही है। और आपको याद होगा जम्मू में असेंबली सेशन के दौरान होम मिनिस्टर साहब आए थे और उन्होंने जम्मू में मीटिंग ली थी सिक्योरिटी रिव्यू की और डेवलपमेंट की। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि इस साल गर्मियों में ये स्पॉट्स जो हैं जो रह गए हैं खोलने के लिए, जैसे अहरबल है, सिंथन है, दौलतपथरी का कुछ हिस्सा है, गुलमर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो अभी भी बंद है, जिनको खोलना बंगस है, जिनको खोलना जरूरी है। उन्होंने यकीन दिलाया था कि इस साल गर्मियों के महीनों में वो हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यात्रा जब खत्म होगी और जो फोर्सेस यात्रा के लिए डिप्लॉय हो गए हैं उनको जब रीडिप्लॉय किया जाएगा तो जो बंद जगह हैं वो खोल दिए जाएंगे। क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा कंसर्न है। हमने अमरनाथ यात्रा में भी देखा कि वो शिवलिंग है पहली 5 दिन में ही वो लैंड हो गया। कितना बड़ा कंसर्न। अब हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं ना, अगर ये क्लाइमेट चेंज नहीं है तो क्या है। अब क्लाइमेट चेंज अगर सिर्फ श्रीनगर तक होता मैं फटाफट कुछ करता, अगर श्रीनगर का या कश्मीर का मसला होता हम करते इसको ठीक, लेकिन ये दुनिया भर का मसला है। और मुसीबत यह है कि ये मसला उन मुल्कों ने पैदा किया है जिन्होंने मसला पैदा करने के दौरान बहुत तरक्की की। जब हम पीछे रह गए और ये बाकी मुल्क जो है आगे रह गए, G7 G8 जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क किया अपनी तरक्की के लिए। अब जब उन्होंने तरक्की हासिल की, अब वो बाकी मुल्कों को कह रहे नहीं आप एनवायरनमेंट को बचाओ। एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें करना होगा, लेकिन अकेले कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। कुछ लोग तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को मतलब कतई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग एक चीज है। लेकिन हम जानते हैं ना, पहाड़ों पे बर्फ, मतलब जो हमारे सराउंडिंग माउंटेन्स हैं ऊपर पे, मुझे बचपन में याद है गर्मियों में भी बर्फ का थोड़ा बहुत आपको नजारा दिखता था। अब तो कुछ भी नहीं दिखता ना। एक वक्त था कि शिवलिंग जो है 15 दिन 20 दिन 25 दिन जो है वो रहता था यात्रियों के लिए। आज तो हफ्ता भी नहीं हुआ। और ये ऐसी चीज है आप बना नहीं सकते हो। आपको याद होगा गवर्नर साहब ने नकली बनाने की कोशिश की, उसका क्या हाल हुआ। इसमें नकली आप कर नहीं सकते हो, ये तो ऊपर वाला का बना हुआ है, आता है जाता है। क्लाइमेट चेंज को हम दुरुस्त करें, शायद और थोड़ी देर रुकेगा। That's it. So what about tomorrow's program? Would you like to share a few things about the tomorrow's program going on in Nasimbagh? I know it will go on. Regarding?
रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। No. 11 जुलाई है ना, मादरे मेहरबान की बरसी है, पार्टी का प्रोग्राम है, और 20 तारीख को हमारा एक और प्रोग्राम होना है, अगर उसकी हमें इजाजत मिले। अभी तक तो हम इजाजत लेने में लगे हुए हैं। कॉकरोच पार्टी को इजाजत मिलने में 24 घंटे नहीं लगे, हम अभी 4 दिन 5 दिन से लगे हुए हैं। कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को साबोटाज करने में लगे हुए, उन्होंने अपने डेट्स चेंज करके हमारे डेट्स के साथ मिला दिए। लेकिन ये सारी चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा, कल थोड़ी सी आप तकलीफ करिए, आइए वहां पे,